We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। तो बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि विकसित भारत का मतलब केवल सड़कों, रेलवे या अन्य बुनियादी ढांचों के आंकड़ों से नहीं है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि मैं ये मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब सिर्फ सड़क, रेल या संरचना से जुड़े आंकड़े नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि नीति निर्धारण से देश की आधी आबादी को हिस्सेदार बनाया जाए। हम पहले ही काफ़ी देर कर चुके हैं, इसे अब सभी को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि जब हम अकेले में मिलते हैं तो ये मान लेते हैं कि हाँ, ये ज़रूरी है, लेकिन जो लोग केवल राजनीतिक दिशा में सोचते हैं, उनसे मैं मित्र के रूप में एक सलाह देना चाहता हूं, जो उनके काम आएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि हमारा सौभाग्य है कि हमें देश की आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण की नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। हम सभी सांसद इस ऐतिहासिक अवसर को हाथ से ना जाने दें। हम सब मिलकर देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वो न केवल देश की महिलाओं के सशक्तिकरण को नई ऊंचाई देगा, बल्कि देश की राजनीति की दशा या दिशा भी तय करेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो भी इसका विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सब भाग्यवान हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का अवसर मिल रहा है। लोकसभा में चर्चा करने और पारित करने के लिए संविधान यानी कि 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज विधि यानी कि संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर कहा है कि हम किसी भ्रम में ना रहें, हम किसी अहंकार में ना रहें कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं। ये उनका हक है। हमने कई दशकों से उसे रोका है। आज उसका प्रायश्चित करके हमारे लिए उस पाप में से मुक्ति पाने का अवसर है। संसद की इस 3 दिवसीय बैठक के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कर इसे 2029 तक लागू करने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर तीखे बाण चलाए हैं।